हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड चैप्टर से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की स्टडी करेंगे। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। देखिए, बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस upon volumetric strain। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है, वो होती है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो क्यूबिक मीटर, एंड ओरिजिनल वॉल्यूम की यूनिट भी क्यूबिक मीटर होती है। इट मीन्स कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज यूनिटलेस। तो बल्क यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन मीटर की पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला dimensions of F, dimensions of area, m l t की पावर -2 l स्क्वायर m l -1 t की पावर -2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम v है। ओरिजिनल वॉल्यूम v, इस नॉर्मल फोर्स अप्लाइड, इस पर अगर नॉर्मल फोर्स हमने लगा दी है, टोटल नॉर्मल फोर्स, सपोज वो F है, टोटल सरफेस एरिया इज ए। जब हम F फोर्स लगाते हैं, ये ओरिजिनली था, इस पर हमने F फोर्स लगाई, टोटल F फोर्स, तो ये जो है, जो रेड कलर का है, ये फाइनल शेप इस ऑब्जेक्ट की होगी है, और इसका मान लिया फाइनल वॉल्यूम
इज इक्वल टू V माइनस डेल्टा V। स्ट्रेन होगी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज यहाँ पे डेल्टा V, इनिशियल था V, अब V माइनस डेल्टा V, तो चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V बाई इनिशियल वॉल्यूम V माइनस साइन, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए माइनस साइन लिया गया है। और स्ट्रेस होगी टोटल फोर्स, नॉर्मल फोर्स F, सरफेस एरिया A, तो B इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू F अपॉन A माइनस डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू FV अपॉन डेल्टा V इंटू A माइनस, ये इसका बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होगा। अब सपोज कोई अनदर ऑब्जेक्ट है, इस पर टोटल प्रेशर, नॉर्म प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू P1, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज V, इस समय इसका वॉल्यूम जो है V है, ये प्रेशर, टोटल प्रेशर P1 इस पे अप्लाई किया गया है। अब हमने प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, अब प्रेशर अप्लाइड P2, अब टोटल प्रेशर P2 अप्लाई किया तो ये वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V हो जाता है, जो रेड अंदर का है ये वॉल्यूम V माइनस डेल्टा V हो जाता है। तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू P2 माइनस P1, इसको अगर हम डेल्टा P से डिनोट करें, दिस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस, और जो पहला एग्जाम्पल लिया था वहाँ पर F अपॉन A के स्थान पर होगा, और स्ट्रेन इज इक्वल टू माइनस V बाई डेल्टा V बाई V। तो बल्क मॉडुलस विल बी स्ट्रेस या चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन स्ट्रेन, ये हो जाता है माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V। B यहाँ पे माइनस चिन्ह है, लेकिन B हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा V माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर डिक्रीज करते हैं तो डेल्टा P माइनस का होगा, लेकिन डेल्टा V पॉजिटिव होगा, तब ये भी तब प्लस का हो जाएगा। इस तरह से B इज ऑलवेज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ B इज ऑलवेज पॉजिटिव, B की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब जो बल्क मॉडुलस है वो तीनों स्टेट, जो मैटर की तीनों स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो वेल डिफाइंड होता है उनके लिए, क्योंकि हम सॉलिड पर भी नॉर्मल स्ट्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकता है। इसी तरह से लिक्विड पर भी हम नॉर्मल
स्ट्रेस जो प्रेशर के रूप में हो सकता है प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसमें भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। इसी तरह से गैस में भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और जो स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोवाइड की जा सकती है। जो इसकी वैल्यू होती है बी की, वो सॉलिड में सबसे अधिक होती है और लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। जो बी का जो फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। इफ delta P and V are constant, then B is directly proportional to 1 upon delta V। तो अगर एक निश्चित फिक्स्ड प्रेशर हम किसी बॉडी पर डालें, अगर वो सॉलिड है तो उसमें डेल्टा V मिनिमम होगा। इट मीन्स सॉलिड के लिए B की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसी तरह से अगर लिक्विड हो तो लिक्विड पे अगर सिमिलर प्रेशर हो, प्रेशर चेंज हो, तो अभी डेल्टा वी सॉलिड से कम होगा लेकिन गैस से, सॉलिड से अधिक होगा लेकिन गैस से कम होगा। तो इसकी वैल्यू लिक्विड की वैल्यू बी लिक्विड की वैल्यू बी सॉलिड और बी गैस के बीच में होगी। इसी तरह से अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम गैस को प्रेशराइज करें या एक्सपेंड करें सिमिलर चेंज इन प्रेशर से, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू बहुत अधिक होगी। इट मीन्स कि बी फॉर गैस इज मिनिमम। जो जिनकी बल्क मॉडुलस स्मॉल होता है वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा गैस के रूप में बी इज मिनिमम, यानी कि बी इज डेल्टा वी। तो जिसका हम चेंज इन कंप्रेस कर सकते हैं तो उनका बी विल बी स्मॉल, या हम कह सकते हैं डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन बी। तो जिसका बी यानी बल्क मॉडुलस अधिक होगा उसके लिए डेल्टा वी की वैल्यू कम होगी, यानी कि वो सॉलिड होगा। तो जिनका बल्क मॉडुलस स्मॉल होता है उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, और जिनका बल्क मॉडुलस अधिक होता है उनको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते।